इंडिया ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, लेकिन स्क्वाड में एक ऐसे खिलाड़ी का नाम नहीं रखा जो आप यहाँ पर निराश होंगे कि कैसे आप एक ऐसे खिलाड़ी को बाहर कर सकते हो जो टॉप 10 के अंदर आते हैं टी20 रैंकिंग में। मैं बात कर रहा हूँ यशस्वी जायसवाल के बारे में, क्योंकि किसी भी तरह से रीजन नहीं बनता, लॉजिक नहीं बनता था कि आप जायसवाल जैसे खिलाड़ी को इस तरह से यहाँ पर बाहर कर दो, और जबकि आपका टीम को उसको 100% जरूरत है। और ये स्क्वाड को मुझे लग रहा है, पहली चीज है, आपने गिल को टी20 में लाया है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। गिल का जो स्ट्रक्चर है, तकरीबन उनका टेक्निक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। और मुझे लगता है गिल क्या टी20 में आ जाने से आपको एक हाँ, मान सकता हूँ, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं कर सकते, लगातार छक्के चौके ये तो नहीं मार सकते, लेकिन आपको टीम को अगर लगातार विकेट गिरता है तो आपको टीम को एक बैलेंस दे सकते हैं। 60 गेंदों पर 100 रन बनाकर दे सकते हैं, कभी कभी सेंचुरी भी लगाते हैं और उससे फास्ट भी लगाते हैं, हमने गुजरात टाइटन के साथ खेलते हुए देखा है। लेकिन ये स्क्वाड को देखते हुए डायरेक्टली मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप डायरेक्टली गिल को कप्तान के तौर पर यहां पर लेकर जा रहे हो। डायरेक्ट आप उनको वाइस कैप्टन दे देते हो, जबकि यहाँ पर आपने जो टॉप 10 के अंदर आते हैं यशस्वी जायसवाल, आप जायसवाल को मेन स्क्वाड में भी आप नहीं रखते हो, आपने रिजर्व में रखते हो। पहले आपको स्क्वाड के बारे में बताता हूँ क्या क्या स्क्वाड है। यशस्वी जायसवाल को बाहर कर दिया गया है, सूर्य कुमार यादव कप्तान, सुमनम गिल वाइस कैप्टन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ये दोनों को स्पेशलिस्ट ओपनर के तौर पर यहाँ पर रखा गया है, मतलब दोनों के दोनों खेलेंगे। तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, जीतेश शर्मा, हर्षित राणा। हर्षित राणा को क्यों लिया गया है उससे मुझे कोई इस तरह से यहाँ पर लॉजिक नहीं बनता। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। स्क्वाड में मोहम्मद सिराज को भी नहीं लिया गया है, मतलब मजाक लगा रखा हुआ आपने। बैकअप के तौर पर यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को रखा है, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरैल, रियान पराग और यशस्वी जायसवाल को आपने बैकअप के तौर पर यहाँ पर रखा है। ये स्क्वाड है, ये स्क्वाड को देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मान सकते हैं ये एशिया कप में अगर थोड़ा सा ट्रिकी पड़ गया, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी इंग्लैंड में किस तरह से साई सुदर्शन स्ट्रगल करते हुए देखा है। क्योंकि एक नया उनको, मैं ये साई सुदर्शन के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक सिनेरियो देने की कोशिश कर रहा हूं। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप बड़े लेवल पर जाते हो एशिया कप में, उनके पास आपके ओपोनेंट यहाँ पर पाकिस्तान होगा, और टी20 में श्रीलंका भी अच्छा खेलता है, टी20 में अफगानिस्तान भी अच्छा खेलता है, बांग्लादेश भी अच्छा खेलता है, और आपको एक अच्छा खासा स्क्वाड लेकर जाना चाहिए था। आपने एक एक्सपीरियंस बल्लेबाजों को आपने स्टैंड बाय प्लेयर के रूप से यहाँ पर रखा, जायसवाल को आप एक इनएक्सपीरियंस ओपनर लेकर जा रहे हो, जबकि आप अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के रूप से। संजू सैमसन तो टीम में डिजर्व भी करते थे, अभिषेक शर्मा भी डिजर्व भी करते थे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप एक स्पेशलिस्ट अगर ओपनर के बारे में बात करें, अभिषेक शर्मा वर्सेस जायसवाल के बारे में, तो मैं जायसवाल को यहाँ पर 19-20 या 19-21 से आगे रखना चाहूंगा। जायसवाल का ज्यादा यहाँ पर बेटर निकल के आता है जब ओपनिंग के बारे में बात है। लगातार क्रिकेट भी खेल रहे हैं, टेस्ट सीरीज में 2 शतक, दो अर्धशतक भी यहाँ पर लगा कर आए इंग्लैंड में। तो आप एक ऐसे खिलाड़ी को कैसे बाहर कर सकते हो? आपने अगर रेस्ट लेना ही था जायसवाल को, आपको जायसवाल को टी20 के बारे में नहीं सोचना था, तो आप स्टैंड बाय के तौर पर भी नहीं रखते, बल्कि आप एक जायसवाल जैसे खिलाड़ी को आप स्टैंड बाय तो रखते हो, लेकिन आप स्क्वाड में नहीं रखते हो। मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को आप ये स्क्वाड से बाहर करने के, भाई बुमराह को बाहर कर दो ना। अभी उसका वर्कलोड मैनेजमेंट आपको देखा ही नहीं दे रहा है। जब इंग्लैंड में मैच खेलना होता है तो 10 दिन 5 मैचों में 2 मैच खेलता है, जो 2 मैच बुमराह नहीं खेला वो 2 मैच हमारे बाकी के बॉलर्स तो जीता कर दे रहे हैं ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह पूरा आप बुमराह के तरह डिपेंडेबल आप हो गए हो। बुमराह टीम का अच्छा बॉलर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन बुमराह के कारण टीम इंडिया हर मैच जीतता है, इससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। बुमराह दुनिया का सबसे बढ़िया बॉलर्स है, लेकिन बॉलर तब अच्छा बनता है जब आपको मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन दे। मैच विनिंग के लिए, कंट्रीब्यूशन के लिए मोहम्मद सिराज ज्यादा उपयोगी यहाँ पर साबित हो सकते थे, जबकि आपने मोहम्मद सिराज को चांस नहीं दिया। आपने बुमराह जैसे खिलाड़ी को आपने अंदर लाए, लेकिन मोहम्मद सिराज को नहीं लाए। बुमराह तो यहाँ पर डिजर्व भी करते थे, लेकिन मोहम्मद सिराज भी डिजर्व करते थे। और आप दोनों को इस तरीके से यहाँ पर अलग कर देना, अगर बुमराह और मोहम्मद सिराज दोनों एक स्पेल में आते, 2-2 ओवर का स्पेल देते, तो बहुत ही बढ़िया एक हो सकता था एशिया कप के लिए। लेकिन आपने मोहम्मद सिराज को टीम में नहीं लिया है। आप क्या दिमाग लगाकर सोच रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जबकि आपने प्रसिद्ध कृष्णा को यहाँ पर रखा है,
स्टैंड बाय के रूप से उसको तो स्क्वाड में भी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उसका रिसेंट आप आईपीएल के आधार पर टीम लेकर आ रहे हो, ये पूरा का पूरा मुझे लगता है ये स्क्वाड को देखते हुए पूरा का पूरा आईपीएल को चेप दिया गया है। जो खिलाड़ी आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उसको टी20 स्क्वाड में देखने को मिलेगा भाई। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना चाहिए कि रणजी ट्रॉफी भी एक टूर्नामेंट होता है, शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी एक टूर्नामेंट होता है, अभी बुच्ची बाबू का टूर्नामेंट चल रहा है। मतलब सिर्फ आईपीएल के आधार पर टीम सिलेक्शन होना कहीं ना कहीं खरा यहाँ पर गलत है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताइए। वीडियो चला तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।